हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसका रीजन क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने रिवर सिस्टम में पढ़ लिए थे। रिवर सिस्टम में हम 3 नदियों के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जो है आज हम शुरू करेंगे सिंधु रिवर वाटर ट्रीटी। सिंधु जल समझौता क्या होता है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था और उसका बेसिक प्रोविजन क्या था, क्यों किया गया था इस समझौते को। इसको ध्यान में रखते हुए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और पूरे कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से भी इंपॉर्टेंट रखता है ये सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इसमें एक इमीडिएटर जो था वर्ल्ड बैंक का था, विश्व बैंक का इमीडिएटर था, ये ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इसमें यह बोला गया था कि जो ऊपर बहने वाली नदी है, अपर फ्लो रिवर है, यानी अपर सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब जो ऊपर की तरफ बहती हैं, तीनों नदियों का पानी जो है सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान। और 20% पानी कौन यूज करेगा? इंडिया, यानी भारत। सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, जबकि 20% पानी कौन यूज करेगा? भारत। पानी कौन सा पानी यूज करेगा? जो फ्लोइंग ऑफ रिवर होती है, जो पानी बहता रहता है उसका पानी। इसके बाद जो नीचे की 3 नदियां हैं, इसके नीचे रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, उसमें 80% जो पानी यूज करेगा इंडिया। कौन यूज करेगा? इंडिया, यानी भारत यूज करेगा। और जो 20% पानी है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। पाकिस्तान यूज करेगा। ये होता है सिंधु जल समझौता। तो एग्जाम में आएगा सिंधु जल समझौता क्या है। 1960 में हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ऊपर बहने वाली नदी, 3 नदियों का पानी जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब है, उसका 80% पानी इंडिया यूज करेगा, 20% पानी कौन यूज करेगा? भारत। और यहाँ रावी और ब्यास और सतलज है, रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी कौन यूज करेगा? इंडिया। और 20% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। यानी ये हो गया सिंधु रिवर वाटर ट्रीटी, यानी सिंधु जल समझौता। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, पेनिनसुलर प्लेटू रिवर। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कैसे काम करती हैं, उसका बेसिक सिनेरियो होता क्या है। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, पेनिनसुलर प्लेटू रिवर, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। ये भारत है, अगर डायग्राम के हिसाब से देखा जाए, ये इंडिया है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप होता क्या है? व्हाट इज दिस? क्या होता है? और ये है आप अरब सागर, ये है बे ऑफ बंगाल, हिंदी में बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। इसको हम बोलते हैं अरब सी, यानी इसको बोलते हैं हम अरब सागर। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को, इसको हम मिला के पूरे को बोलते हैं इंडियन ओशियन कॉन्टिनेंट, हिंद महासागर। इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, प्रायद्वीप होता क्या है? ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। द एरिया विच इज सराउंडेड बाई 3 वे ऑफ वाटर, द एरिया विच इज सराउंडेड बाई 3 वे ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसे? हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं।
ये ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीप होता क्या है, तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है। भारत के पश्चिम साइड में ये वेस्टर्न साइड है, ये भारत का ईस्टर्न साइड है, यानी ये पूरब है। ये भारत का कौन सा एरिया है, पश्चिम है। और ये भारत का कौन सा है, दक्षिण है, यानी साउदर्न साइड है। अब देखिए, सबसे पहले जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां होती हैं उसमें 2 डायरेक्शन की नदियां होती हैं। पहली जो नदी बहती है वो गिरती है अरब सागर में, ये है आपका अरेबियन सी, ऊपर लिख देते हैं, यानी इसी को हम बोलते हैं वेस्टर्न फ्लो रिवर, वेस्टर्न फ्लो रिवर, यानी इसको हम बोलते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, यानी इसी को आप बोल सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी। द रिवर फॉल इन अरेबियन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदी। जो दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, रिवर फॉल, वेस्टर्न फ्लो रिवर, यानी इसी को बोलते हैं ईस्टर्न फ्लो रिवर, यानी इसको बोलते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदी। और पूर्व की ओर बहने वाली नदी है तो ईस्टर्न फ्लो रिवर है, यानी ये रिवर कहां गिरती है, द रिवर फॉल इन अरेबियन सी, सॉरी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अब देखिए, और इसी को आप बोलते हैं इंडियन ओशियन कॉन्टिनेंट। इन नदी के गिरने से पहले या नदी के बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी भाग है, और ये है इंडिया का पूर्वी भाग। आपको ये पता है कि ये बहुत समतल है, यानी समानांतर है, उबड़ खाबड़ नहीं है, जिग जैग मौसम में नहीं है। लेकिन ये आप देख रहे हैं जिग जैग मौसम में सबसे अधिक जो बड़ी पहाड़ियां पाई जाती हैं ये वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं, इधर की तरफ, और यहां छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं। यानी पहला क्वेश्चन कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ये फास्ट स्पीड से बहती हैं, यानी तीव्र गति से बहती है, फ्लो इन फास्ट स्पीड, तीव्र गति से बहती है। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी स्लो मोशन या स्लो स्पीड, धीमी गति से बहती है, धीमी गति से बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि यहाँ अधिकतर मैदानी क्षेत्र है और ये जो एरिया है उबड़ खाबड़ है थोड़ा सा, इसलिए धीमी गति। यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का यहाँ तीव्र गति से बहती है। दूसरा कंडीशन, सबसे अधिक जलप्रपात, वाटरफॉल जलप्रपात कहां पाए जाते हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में, यानी जो नदी अरब सागर में गिरती है वहां। और यहां जलप्रपात, वाटरफॉल इज नॉट फाउंड, जलप्रपात नहीं पाए जाते। तीसरा कंडीशन, एक्चुअली अब पहाड़ियों से गिरती हैं तो पहाड़ी चट्टान होते हैं, चट्टान मजबूत होते हैं, तो मजबूत चट्टान डस्ट लेके नहीं आएंगे, तो यह नदी
डेल्टा नहीं बनाती। तो डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी फॉर्मेशन, एस्चुरी बनाती है, यानी एस्चुरी के फॉर्मेशन करते हैं। अभी पढ़ेंगे एस्चुरी होता क्या है। और जो ईस्टर्न फ्लो रिवर यानी रिवर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये क्या करती है? ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, फॉर्म डेल्टा, फॉर्म डेल्टा। ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? जब नदी अपने साथ अवसाद को लाके यहां डिपोजिट कर देती है तो डेल्टा होता है। और एस्चुरी क्या होता है? जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो का पानी कैसा होगा? उसमें वेस्ट नहीं होगा, साफ होगा। यानी जब नदी का साफ पानी और समुद्र में कैसा पानी होता है? नमकीन पानी, यानी सेलाइन वाटर प्लस फ्रेश वाटर मीट टुगेदर, दिस इज कॉल्ड एस्चुरी। जब समुद्र का नमकीन पानी तथा नदियों का साफ पानी आपस से मिलता है तो एस्चुरी बनता है। और डेल्टा किसे कहते हैं? जब नदी अपने साथ अवसादों को लाकर यहां डिपोजिट कर देती है, उसे हम बोलते हैं डेल्टा। द डिपोजिशन ऑफ सीगमेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा। एंड द फ्रेश वाटर एंड सेलाइन वाटर मीट टुगेदर एंड फॉर्म ए रीजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्चुरी। इस बेसिस यह होता है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बेसिक प्रॉपर्टीज। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? और यहां से आप क्वेश्चन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इस तरह से अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी नदी जो होती है भारत के वेस्टर्न साइड में बहती है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, वेस्टर्न फ्लो रिवर, यानी भारत के पश्चिम की तरफ कौन सी नदियां बहती हैं? वेस्टर्न फ्लो रिवर। यहां हम पढ़ेंगे वेस्टर्न फ्लो रिवर और फिर हम पढ़ेंगे ईस्टर्न फ्लो रिवर, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदी तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। यानी अगर देखा जाए तो ये ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट है, ये आपका ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेस्टर्न फ्लो रिवर, वेस्टर्न फ्लो रिवर। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? ईस्टर्न फ्लो रिवर, यानी ये ईस्टर्न फ्लो है और ये है आपका वेस्टर्न फ्लो। इसके बाद जो आपकी नदी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, उस नदी में जो सबसे ऊपर की तरफ नदी बहती है, इसका नाम है, जो नदी आके सबसे ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, इसका नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी। ये है आपकी लूनी। ये आके यहीं विलीन हो जाती है सबसे ऊपर की तरफ लूनी। यहां आती है, उस नदी का नाम है साबरमती, साबरमती। तीसरा है माही। कौन सी नदी है? जो ए नदी है, इसका नाम है माही। इसके नीचे यहां से एक नदी आती है, इसका नाम है नर्मदा। इसके नीचे एक नदी है तापी। उसके नीचे है मांडवी। इसके नीचे है जुआरी। इसके नीचे है शारावती। इसके नीचे है पेरियार और यहां है भरतपुर।
पूजा। यानी ये जो सभी नदियां हैं, सबसे ऊपर की तरफ लूनी है, उसके नीचे साबरमती है, उसके नीचे माही है, उसके नीचे नर्मदा है, उसके नीचे तापी है, तापी के नीचे मांडवी है, इसके नीचे जुआरी है, जुआरी के नीचे शरावती है, उसके नीचे पेरियार है, उसके नीचे भरत पूजा। क्या नाम है? भरत पूजा है। ये सब जो नदी हैं वो कहां बढ़ती हैं? वेस्टर्न फ्लो, यानी ये गिरती हैं कहां? अरब सागर। ठीक है। उसी तरह से अगर हम ईस्टर्न फ्लो रिवर को देखें तो सबसे ऊपर अगर देखें तो ये जो नदी है आपकी, इसका नाम है महानदी। ये है आपकी महानदी। इसके नीचे जो बहती है ये है आपकी गोदावरी। इसके नीचे जो है कृष्णा। यहां है कावेरी। उसके नीचे है वैगई। ये जो इंपॉर्टेंस रिवर है, ये पांचों नदी कहां बहती हैं? ईस्टर्न फ्लो। तो अगर ये आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्नलिखित नदियों को नॉर्थ टू साउथ ऐसे कर सकते हैं या निम्नलिखित नदियों को नॉर्थ टू साउथ ऐसे कर सकते हैं, के क्रम में दर्शाइए, तो इस तरह से आप नदियों के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं और इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल भी कर सकते हैं। हम इसमें एक एक नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्टर्न फ्लो रिवर, वेस्टर्न फ्लो रिवर, और उसके बाद पढ़ेंगे हम ईस्टर्न फ्लो रिवर। लेकिन उसके पढ़ने से पहले हम एक चीज रिकैप कर लेंगे कि सबसे ऊपर कौन सी नदी है? लूनी। लूनी के नीचे साबरमती, साबर के नीचे मती के नीचे माही, माही के नीचे नर्मदा, नर्मदा के नीचे तापी, तापी के नीचे मांडवी, मांडवी के नीचे जुआरी, जुआरी के नीचे शरावती, शरावती के नीचे पेरियार, और पेरियार और सबसे नीचे कौन सी नदी है? भरत पूजा। क्या नाम है? भरत पूजा। इसके बाद यहां है महानदी, ये है आपकी महानदी। इसके बाद है गोदावरी, उसके बाद है कृष्णा, उसके बाद है कावेरी, उसके बाद है वैगई, और बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिवर है यही है। और सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो लूनी से शुरू करेंगे, लूनी से शुरू करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, लूनी नदी, लूनी नदी। ये देखिए, लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है, अगर इसके बेसिक सिनेरियो देखा जाए तो लूनी नदी जो निकलती है, इसकी ओरिजिन की बात की जाए, यानी कहां से इसकी उत्पत्ति होती है, तो लूनी नदी जो निकलती है ये आपकी निकलती है अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। और अरावली पहाड़ी में कहां से निकलती है? अजमेर से। कहां से? अजमेर से निकलती है, अजमेर हिल से निकलती है। और ये कहां है अरावली पहाड़ी? राजस्थान में है, राजस्थान में है। यह नदी जो होती है राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, यानी राजस्थान से कहां जाती है? गुजरात में। और राजस्थान से गुजरात फ्लो होके यहां है आपका राजस्थान, ये है आपका गुजरात, और यहीं जाके विलीन हो जाती है। यानी यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है? तो लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। यानी यह जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण है, उसी में क्या हो जाती है? डिजॉल्व हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इट डिजॉल्व इन
गल्फ ऑफ कच्छ। यह नदी कच्छ के रण्य में आके, देखिए गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ के रण्य में आकर विलुप्त हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, यानी लूनी नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, गल्फ ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है, अजमेर पहाड़ी से निकल के 2 राज्यों से बहती है। ये हो गया आपकी लूनी नदी के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे शरावती नदी। शरावती नदी जो है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। शरावती नदी भी कहां गिरती है? बस खंबात की खाड़ी में। कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में। और कहां से निकलती है? अरावली पहाड़ी से। कहां से निकलती है? अरावली पहाड़ी से। उसके बाद हम पढ़ेंगे माही नदी। जो अगला है माही नदी। जो माही रिवर है, माही रिवर है, इसकी जो आप ओरिजिन की बात करेंगे, यानी उत्पत्ति की बात करेंगे, तो ये निकलती है विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल हिल से, विंध्याचल पहाड़ी, विंध्या हिल। और विंध्याचल पहाड़ी कहां है? मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन। जो सेकेंड पैटर्न जनरेट होता है कि माही नदी विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में जाती है, राजस्थान से पहुंच के फिर गुजरात में जाती है, यानी यह सबसे पहले एमपी में जाती है, एमपी के बाद कहां जाती है? एमपी के बाद कहां जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान के बाद कहां जाती है? गुजरात में। और यहां से नदी बहते हुए, यहां से नदी बहते हुए कहां गिर जाती है? इसकी जो फॉल होती है, यानी फॉल इन गल्फ ऑफ बॉम्बे, यानी खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? माही नदी। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है, यह एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ाएंगे, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार कट करती है? तो माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। यानी यह नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार। दिस रिवर कट 2 टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये होता है माही नदी के बारे में। इसके पढ़ने से पहले एक हम चीज पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कर्क रेखा, कौन सी नदी मकर रेखा और कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये समझिए, ये आपकी पृथ्वी है, ये कौन सा है? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा है? साउथ पोल। ये है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये है कौन सा? साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, जो पूरे पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं 0 डिग्री, यानी इसी को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, इक्वेटर। उसके बाद जो होता है, ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश, यानी 0 डिग्री लेटिट्यूड। ये है 23 इंटू 1/2, 23.5 डिग्री। ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसके बाद जो नीचे की तरफ जाती है 23.5 डिग्री, ये देखिए साउथ है, तो इसका मतलब एस दक्षिणी, इसको बोलते हैं
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हिंदी में बोलते हैं इसको मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तर को, नॉर्थ को, 23 into 1/2 डिग्री नॉर्थ इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 into 1/2 डिग्री साउथ इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड इक्वेटर इज 0 डिग्री। अब देखिए, जो अभी हम पढ़ रहे थे माही नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, ये माही नदी जो होती है वो किसको काटती है 2 बार? ये है कौन सी नदी? माही नदी। माही ये कहां है? इंडिया में है। कहां है? इंडिया में है। माही जो इक्वेटर को काटती है उस नदी का नाम है कॉन्गो या कॉन्गो जायरे। कॉन्गो, कॉन्गो एक देश है, ये है अफ्रीका में। कहां है? अफ्रीका में। और किस कंट्री में है? कॉन्गो में। कहां? कॉन्गो में। ये किसको 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को। द रिवर 2 टाइम कट इक्वेटर कॉन्गो, द रिवर 2 टाइम कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माही, और एक नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को यानी मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसका नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो। लिम्पोपो का है, ये है आपकी साउथ अफ्रीका में। कहां है? साउथ अफ्रीका में। यानी यहां से क्वेश्चन आएगा, द रिवर 2 टाइम कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर। तो रिवर 2 टाइम का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर। तो ऐसे आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कौन सी नदी किसको 2 बार काटती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? आई होप कि ये हो गया आपका वह नदी जो भारत को 2 बार काटते हुए, मैंने भूमध्य रेखा को 2 बार काटते हुए, वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए, वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, ये हो गया आपका उसके बारे में। अगली जो नदी पढ़ेंगे वो है आपकी नर्मदा। नर्मदा पढ़ेंगे। नर्मदा, यहां हम इंपॉर्टेंट रिवर ही करेंगे। नर्मदा, जो नर्मदा नदी है, अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए कि इसकी ओरिजिन कहां होती है, यानी उसका उत्पत्ति कहां होता है, तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है अमरकंटक हिल से, यानी अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से होती है? अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक की पहाड़ी किस राज्य में है? एमपी में है। कहां है? मध्य प्रदेश में। यानी इट इज ओरिजिन फ्रॉम अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन, यानी वेस्टर्न फ्लो में यह नदी जो बहती है, एक तरफ इसके विंध्याचल है और एक तरफ कुछ सतपुड़ा का रेंज है, इसीलिए इसको बोलते हैं, यह नदी इसके बीच से होकर बहती है, यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट वैली, इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंश घाटी। यानी एग्जाम में आएगा कि नर्मदा और किस तरह की घाटी से होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी से, यानी 2 पहाड़ियों के बीच में जो खाई होती है वहां से होकर बहती है, इसीलिए इसको हम भ्रंश घाटी बोलते हैं। यही नर्मदा नदी मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के बाद पहुंचती है आपकी कहां, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद खंबात की खाड़ी होते हुए वो आके गुजरात से गिर जाती है। यानी यह कितने स्टेट से बहती है, 3 से। कितने स्टेट से, 3 राज्यों से बहती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये कहां जाती है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद कहां जाती है, गुजरात में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और ये ध्यान रखिएगा, जो सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर जो डैम है वो किस नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। और जबलपुर शहर, जबलपुर शहर, जबलपुर सिटी किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। और ये किस राज्य में है, एमपी में। और यहां एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जिसका नाम है धुआं धार वाटरफॉल। यानी एग्जाम में आएगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। और यह जहां फॉलिंग करती है, गिरती है, कहां गिरती है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा, खंबात की खाड़ी, ये भारत का मैप है, वो यहां आके माने जो ये वाला रीजन है इसमें आके नदी गिर जाती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है, जो मेन ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है हिरन, हिरन तवा एंड तवा। हिरन एंड तवा is the tributary of Narmada. Dhuandhar Jalprapat, it is situated in Jabalpur on Narmada river. It is flow from 3 states. नर्मदा नदी को हम गुजरात की क्या बोलते हैं, लाइफलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुजरात की लाइफलाइन बोलते हैं नर्मदा नदी को। सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर एंड इट इज ओरिजिन फ्रॉम अमरकंटक हिल। इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये पूछता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी, जो अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, नर्मदा नदी है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कौन सी नदी, तापी के बारे में। तापी नदी कहां से निकलती है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और कैसे ये फ्लो करती है। अगला है तापी। तापी, तापी नदी जो निकलती है, इसकी जो उत्पत्ति होती है, यानी जो इसका ओरिजिन होता है, कहां होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि कौन सा ऐसा सिटी है जो पूछता, कौन सा ऐसा शहर है जो तापी नदी के बैंक में स्थित है, इसकी कोई मुख्य सहायक नदी, मेन ट्रिब्यूटरी है कि नहीं। अगला, तापी नदी किसी वैली से होकर बहती है कि नहीं, किसी घाटी से होकर बहती है कि नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि तापी नदी कहां गिरती है, कहां फॉलिंग करती है, कहां गिरती है। तो देखिए, तापी नदी से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो हम करेंगे कि तापी नदी की जो ओरिजिन होती है, जो उत्पत्ति होती है, वो बैतूल पहाड़ी,
कहां से? बैतूल हिल, एक्चुअली एमपी प्लस छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे स्थित है बैतूल पहाड़ी। कहां से? बैतूल पहाड़ी। और एक ऑप्शन आएगा तब छत्तीसगढ़ मारेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि तापी नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? सूरत। कौन सा? सूरत। और सूरत को किस सिटी के नाम से जानते हैं? डायमंड सिटी। किस सिटी के नाम से? डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, यानी हीरो का शहर। हीरो का शहर, हीरो का शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तापी नदी। इसकी मेन जो सहायक नदी है जिसका नाम है पूर्वा। क्या नाम है? पूर्वा, पूर्णवा, इसकी मुख्य सहायक नदी है। और यह भी जो होती है कहां से बहती है? रिफ्ट वैली से। कहां से? रिफ्ट वैली से, यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किससे होकर बहती है? रिफ्ट वैली से। यानी एक तरफ इसके सतपुड़ा है, एक तरफ क्या है इसके? विंध्याचल है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है, यानी ये विंध्याचल है, सतपुड़ा उसके बीच से बहती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है, घाटी से होकर बहती है। और ये गिरती है गल्फ ऑफ बॉम्बे में, यानी खंबात की खाड़ी। गल्फ ऑफ बॉम्बे में कौन सी नदी गिरती है? तापी नदी जो गिरती है गल्फ ऑफ बॉम्बे में, यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो उत्पत्ति कहां से होती है? कौन सा शहर है? कौन सी सहायक नदी है? किस घाटी से होकर बहती है और कहां गिरती है? ये पढ़ लीजिएगा, सूरत शहर किस नदी तट पे है, ये क्वेश्चन। अगला हम पढ़ेंगे मांडवी और जुआरी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मांडवी और जुआरी जो है दोनों गोवा की नदियां हैं, छोटी रिवर है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे शारावती। शरावती नदी, शरावती नदी जो निकलती है, इसमें भी यही पढ़ेंगे इसका ओरिजिन कहां से होता है, यानी इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। दूसरा कंडीशन कि शरावती नदी जो है उस पर कोई वाटरफॉल है कि नहीं। वाटरफॉल का मतलब क्या हो गया? जल प्रपात है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि ये कहां गिरती है? फॉल इन, कहां गिरती है और यह इसका इंपॉर्टेंस किस राज्य के लिए सबसे अधिक है। यहां से इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं। शरावती नदी जो निकलती है वो कुद्रेमुख से। कहां से? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहां है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कुद्रेमुख कहां है? वेस्टर्न घाट पे। कहां है? वेस्टर्न घाट पे, यानी पश्चिमी घाट पे है। जो भारत का एक यहां जलप्रपात है जिसका नाम है गारसोपा, गारसोपा, या उसी को हम बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी वाटर फॉल, यानी गारसोपा या महात्मा गांधी जल प्रपात। ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। ध्यान रखिएगा, किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? महात्मा गांधी या गारसोपा जलप्रपात। कहां है? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में है। और यह कहां गिरती है नदी? अरब सागर में। कहां गिरती है? अरब सागर में, यानी अरेबियन
शी में गिरती है। ये है शरावती नदी के बारे में, यहां से यही क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है पेरियार, उसका नाम है पेरियार, पेरियार रिवर यानी पेरियार नदी। यहां इसलिए इंपॉर्टेंट है, यह निकलती है आपकी केरला से, फ्रॉम केरला, ओरिजिन फ्रॉम केरला, यह केरला से निकलती है और केरला से होते हुए कहां गिरती है, फॉल इन वे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है अरेबियन सी में यानी अरब सागर में। ध्यान रखिए कहां गिरती है, इसकी उत्पत्ति होती है केरल से और केरल के जो नीलगिरी पहाड़ी का एरिया है, नीलगिरी हिल से निकलती है, अरब सागर में गिरती है और इस पे एक डैम है मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार बांध। ये किस राज्य में है, केरला में है और किस नदी पर है, पेरियार नदी पर। और सबसे अधिक जो छोटे बड़े डैम हैं, सबसे अधिक डैम की संख्या केरला में है। छोटा सा राज्य है, बहुत बड़ा डैम है। पिछले बार जो डिजास्टर आया था इसी पेरियार डैम के कारण आया था, वाटर खोल दिया था तमिलनाडु में। एक्चुअली ये है केरला में, कंट्रोल करता है इसको तमिलनाडु, और इस तरह से यह नदी जो होती है गिरती है अरब सागर में, यानी यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ये है आपका माने पेरियार नदी के बारे में। उसके बाद एक नदी थी भरतपुजा, वहां ये ध्यान रखिएगा भरतपुजा नदी कहां बहती है, तमिलनाडु में। मांडवी और जावेरी कहां बहती है, गोवा में। कहां बहती है, गोवा में। सबसे ऊपर की तरफ कौन सी नदी है, लूनी नदी। ध्यान रखिएगा डायग्राम में देखिएगा, लूनी नदी। कौन सी नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, लूनी नदी। सूरत शहर कहां स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर, डायमंड सिटी जिसको बोलते हैं। भ्रंश घाटी से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, नर्मदा और तापी बहती हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी मगर रेखा को 2 बार काटती है, पढ़ा चुके हैं। लेकिन भारत से कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए कर्क रेखा को जो नदी 2 बार काटती है उसका नाम है माही नदी। क्या नाम है, माही नदी। और सबसे नीचे की तरफ कौन सी नदी है, भरतपुजा, और सबसे ऊपर की तरफ कौन सी नदी है, लूनी नदी। ये हो गया आपकी वेस्टर्न फ्लो रिवर, यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। ये नदी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे अपना फ्लो करती है, ये हो गया आज के बाद में। अगली क्लास में जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ईस्टर्न फ्लो रिवर, यानी ऐसी नदी जो कहां गिरती है, अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में।